नमस्कार दोस्तों, SMS एजुकेशन पॉइंट में हम आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज अपन रीट के टॉपिक रीट में जो 30 नंबर के सवाल आते हैं उनमें से एक या दो सवाल जो है वो तथ्य से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। उसमें ज्यामिति के तथ्य पूछे जाएंगे या फिर अभिगृहित के बारे में बात करेंगे। आज अपन अभिगृहित जो टॉपिक हैं, ज्यामिति के कुछ अभिगृहित हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अभिगृहित होती क्या है। अभिगृहित, इसमें पहले से ही तथ्य से संबंधित सवाल पूछा जाएगा। सत्य, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, या फिर निम्न में से कौन सा सत्य कथन है। तीनों गलत दे देंगे, एक सत्य दे देंगे। तो अभिगृहित होती क्या है। अभिगृहित वे रचनाएं, ज्यामिति की कुछ रचनाएं होती हैं, वे रचनाएं जिन्हें बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है। ज्यामिति के इसके और उसी के आधार पर अपन ज्यामितीय रचनाओं को सिद्ध किया जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि वे रचनाएं जिन्हें बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है तथा उनके ही आधार पर ज्यामितीय रचनाओं को सिद्ध किया जाता है, अभिगृहित कहलाती है। तो आपको सबसे पहले जैसे देखे अभिगृहित, कोई भी एक जैसे अभिगृहित की मैं बात करूं तो एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। होते हैं तो होते हैं, इसका मतलब ये क्या है, अभिगृहित है। जिसे अपन बिना प्रमाण के, बिना झिझक अपन उसे क्या मानेंगे, सत्य मानेंगे। तो ये कहलाती है ज्यामिति की अभिगृहित। ऐसे अपन 7-8 अभिगृहित के बारे में पढ़ेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ध्यान ही नहीं रहता है। और इन 7-8 जो अभिगृहित है दे रखी है, वैसे 9th क्लास में ये पूरी अभिगृहित दे रखी है और रीट में बहुत महत्वपूर्ण है ये अभिगृहित। और सत्य या असत्य ज्यामिति से यदि सवाल पूछा जाता है तो इन्हीं से ही आएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अभिगृहित कहेंगे किसको, वे रचनाएं जिन्हें अपन बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है और उनके आधार पर ही अपन ज्यामितीय रचनाओं को सिद्ध करते हैं, तो वो कहलाती है अभिगृहित। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, परिभाषा भी बहुत अच्छी है। तो वे रचनाएं जिन्हें बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है, वे रचनाएं जिन्हें बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है तथा, और इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनके आधार पर अपन ज्यामितीय रचनाओं को सिद्ध करते हैं। इनके आधार पर ज्यामितीय रचनाओं को सिद्ध किया जाता है। सिद्ध किया जाता है अभिगृहित कहलाती हैं। थ्योरेटिकल थोड़ा पार्ट्स है तो आपको याद रखना पड़ेगा, अभिगृहित कहलाती हैं। वैसे परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, क्या पता ये भी दे दे, परंतु अभिगृहित होती क्या है इसके बारे में आपको जानकारी हर समय होनी चाहिए। तो अभिगृहित क्या होती है कि कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं ज्यामिति में जिन्हें बिना प्रमाण के अपने सत्य माननी पड़ेगी, और ना उसको इस रचना को अपन इस अभिगृहित को नहीं सिद्ध कर सकते, परंतु तो ज्यामितीय रचनाओं को जो सिद्ध करेंगे उसमें इस अभिगृहित का यूजेज होगा, उपयोग होगा। तो ये क्या कहलाती है, अभिगृहित कहलाती है। तो अपन ज्यामिति के कुछ अभिगृहित के बारे में बात करेंगे। ज्यामिति के कुछ अभिगृहित, जैसे एक मैंने बताई कि एक रेखा पर बिंदु कितने होते हैं, अनंत। तो ये देखो, इसमें समझने लायक कुछ बात है ही नहीं। तो सबसे पहली कि एक रेखा है, उस एक रेखा के, जैसे मानो ये एक रेखा है, इस रेखा के ऊपर अनंत बिंदु है, इस रेखा के ऊपर अनंत बिंदु है। वैसे रेखा बिंदुओं का तो समुच्चय होती है, तो अपन कह सकते हैं कि एक ही रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा पर देख कितने सरल रहे, परंतु ये सत्य असत्य कथन में आते हैं उस समय ध्यान ही नहीं रहता है। एक रेखा पर अनंत
बिंदु होते हैं। पहली बहुत अच्छी, सरल ही है वैसे, इसमें तो कोई समझने लायक है नहीं। एक रेखा पर अनंत बिंदु होते, ये तो सामान्यतः सबको याद होती है। दूसरी, एक रेखा पर अनंत बिंदु छोटा होगा, वैसे गणित है, हिंदी का तो कोई लेना देना नहीं इसमें। एक रेखाखंड कितनी भी लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है, अर्थात अपन कह सकते हैं जैसे कोई रेखाखंड है, उस रेखाखंड को अपन कितनी भी लंबाई तक इच्छा अनुसार आराम से बढ़ा सकते हैं। जैसे ये रेखाखंड है, इसको अपन रेखाखंड को इतनी तक भी ला सकते हैं, ये कहलाएगा क्या, रेखाखंड ही कहलाएगा। तो एक रेखाखंड को अपन कितनी भी लंबाई तक एक रेखाखंड को इच्छा अनुसार कितनी भी लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है, कितनी भी लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद में तीसरा, देखो सबसे पहले थी एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, उसके बाद में एक रेखाखंड को अपन इच्छानुसार कितनी भी लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती, जैसे इस बिंदु से ये भी रेखा खींची, ये भी खींची, ये भी खींची, ये भी खींची, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अपन अनंत रेखा खींच सकते हैं। तो अपन का तो एक अभिगृहित क्या होगी वापिस तीसरी, कि एक रेखा पर एक बिंदु से अपन अनंत रेखा खींची सकते हैं आराम से, एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये थी एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है, ये था तीसरा। अर्थात एक बिंदु अपन लेंगे ना, उसके ऊपर से अपन अनंत रेखा खींच सकते हैं, बहुत सारी, एक दो नहीं, कई बार सवाल, बस इतना ही तो घुमाना है कि एक बिंदु से रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक दो अनंत, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद में एक दी हुई रेखा के समांतर, यदि अपन जैसे कोई ये रेखा दी हुई है, ये रेखा कोई दी है, इस रेखा के समांतर खींचनी है और किसी बाह्य बिंदु एक दे रखा है, इस बिंदु से इस रेखा के समांतर कोई रेखा खींचनी है, तो केवल और केवल सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं। अर्थात जैसे कोई ये रेखा दे रखी है, बाह्य बिंदु कोई एक दे रखा है। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि एक रेखा के बाह्य स्थित किसी बिंदु से कितनी समांतर रेखा खींच सकते हैं, तो केवल और केवल मात्र एक ही समांतर रेखा खींच सकते हैं जो इस बिंदु से गुजरेगी, जैसे ये। तो हर समय लंबवत दूरी क्या होगी, समान होगी, समांतर रेखा वो कहलाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि एक दी हुई रेखा के समांतर किसी बाह्य बिंदु से यदि उसी रेखा की समांतर रेखा खींचनी है, तो केवल और केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो इसके बारे में अपन लिखे, तो ये तो बहुत अच्छा था, इसको आप थोड़ा ध्यान रखोगे। स्टार बनाता हूं। चौथा, एक दी हुई रेखा के समांतर बाह्य बिंदु से केवल और केवल, अर्थात सिर्फ केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, या समांतर रेखा खींची जा सकती है, एक ही समांतर रेखा खींची जा सकती है, एक ही समांतर रेखा खींची जा सकती है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था। कई बार बस एक ये कथन सत्य दे दे और बाकी वाले असत्य दे दे, और इनमें निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो अपन उस समय ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कथन सत्य है। तो एक बार ये समझ में ही नहीं आएगा। तो देखो, तथ्य वाले जितने भी सवाल आएंगे उसको अपन 2-3 बार तो पहले प्रश्न को पढ़ना है, और प्रश्न को पढ़ेंगे ना तभी आंसर सही आ जाएगा। पांचवा ये थी, यदि कोई रेखा एक रेखा दे रखी है, उसके बाह्य बिंदु कोई दे रखा है, उस बाह्य बिंदु से उस रेखा के समांतर केवल और केवल एक ही रेखा समांतर खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से
यदि अपन दो बिंदुओं से देखो दो बिंदु कोई भी ले लो, ये दो बिंदु है, इस दो बिंदु से केवल और केवल एक सरल रेखा, वक्र रेखा नहीं, सिर्फ सरल रेखा एक ही खींची जा सकती जो दो बिंदुओं से गुजरे। यदि दो बिंदु दे रखे हैं, उन दो बिंदुओं से यदि कोई रेखा खींचनी है, सरल रेखा, वक्र रेखा तो बहुत सारी गुजर सकती हैं, परंतु सरल रेखा केवल और केवल एक ही गुजर सकती हैं। तो ये भी लिख लो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो बिंदुओं से केवल एक ही सरल रेखा गुजर सकती है, एक ही सरल रेखा गुजर सकती है। देखो ये टॉपिक बहुत सरल है, समझ में भी आ जाएगा, परंतु आप लगभग 10-15 दिनों में एक बार पढ़ते रहना, नहीं तो ये भूल जाओगे वापस। तो ये थे पांच हो गए। उसके बाद में सामान्य देखें तो सभी कोण समकोण, जो सभी समकोण होते हैं ना, वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, सभी समकोण बराबर होते हैं, सभी समकोण समान होते हैं। एक और ले लो, यदि अपन बात करें कि एक कोण, सातवां देखो अच्छा है, यदि कोई एक रेखाखंड है, क्या है, रेखाखंड, इस रेखाखंड को समद्विभाजित करना है, तो वो समद्विभाजक जो बिंदु होगा, समद्विभाजक रेखा होगी, जिस इस कॉमन उपनिष्ठ बिंदु से गुजरेगी, वो बिंदु एक ही होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जैसे ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड का मैंने समद्विभाजन किया। समद्विभाजन कैसे करते हो कि ऐसी रेखा जो दो भागों में बांटती है, अर्थात समद्विभाजन करने का तरीका क्या है, ऊपर काटो, यहाँ काटो, ऐसे सीधा हाथ से बनाया, परंतु अपन प्रकार से काटते ऐसे समान त्रिज्या लेकर के। उसके देखो यहाँ से ये जो कॉमन बिंदु होगा ना, ये क्या होगा, ये जो होगा ये होगा कि ये बिंदु इस पूरी रेखाखंड को समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात समान दो भागों में बांट रहा है। तो ये बिंदु केवल और केवल रेखाखंड का एक ही होता है। तो आप सातवां लिखोगे कि एक रेखाखंड को केवल एक ही बिंदु पर समद्विभाजित किया जा सकता है। एक रेखाखंड, इधर लिख लो सातवां, एक रेखाखंड को केवल एक ही बिंदु पर समद्विभाजित कर सकते हैं, समद्विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में यदि ये था अपन रेखाखंड के बारे में, यदि कोण की बात करें, कोण की, तो जैसे ये कोण है, ये कोण है, मानो 30 डिग्री का कोण है, इस कोण का समद्विभाजन करना है, तो बीच में एक रेखा है कि ये समद्विभाजक रेखा कहलाएगी। तो ये 15 ऊपर हो जाएगा, 15 नीचे हो जाएगा, अर्थात ये पहले x था तो अपन ये xy2, ये xy2, ये कौन सी बीच वाली, ये समद्विभाजक रेखा है। तो ये रेखा केवल और केवल एक ही हो सकती है, अर्थात एक कोण को केवल एक ही रेखा द्वारा समद्विभाजित किया जा सकता है। दूसरी रेखा यहां से ऐसा नहीं है, दूसरी एक और रेखा जो समद्विभाजित कर रही है, ऐसा नहीं होगा। तो एक कोण को केवल एक ही रेखा द्वारा समद्विभाजित किया जा सकता है, समद्विभाजित किया जाता है। देखो सबसे पहले अभिगृहित होता क्या है, देखो सबसे पहले अपन ने सीखा अभिगृहित होता क्या है। अभिगृहित वे रचनाएं होती है जिन्हें बिना प्रमाण के ज्यामिति में सत्य माना जाता है, और उसके ही आधार पर अपन ज्यामिति रचनाओं को सिद्ध करते। उसे बिना, ऐसा नहीं है कि इस एक रेखा पर अनंत बिंदु होते, ये कैसे आया, तो ये अपन को पहले से सत्य मानना है। तो और उसके बाद में अपन अभिगृहित के बारे में बात की, पहली दूसरी सरल है, तीसरी ध्यान रखना, तीसरी भी सरल ही है। चौथा, एक दी हुई रेखा के समांतर यदि बाह्य बिंदु दे रखा है, एक रेखा है उसके बाह्य बिंदु दे रखा है, उस बाह्य बिंदु से केवल और केवल एक ही समांतर रेखा खींची जा सकती है।
और दो बिंदुओं से केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। एक सरल रेखा, ध्यान रखना, कई बार लिखा होगा रेखा, रेखा में वक्र रेखा भी आ सकती है, तो वक्र रेखा एक नहीं दो खींची जा सकती है, अधिक भी खींची जा सकती है, परंतु सरल रेखा एक ही आएगी। तो ध्यान रखना यहाँ सरल लिखा हुआ होना चाहिए। ये सत्य असत्य कथन वाले में इसमें ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें कि एक रेखाखंड को केवल एक ही बिंदु पर समद्विभाजित किया जा सकता है, और उसके बाद में एक कोण को केवल एक ही रेखा द्वारा समद्विभाजित किया जा सकता है। तो ये थे सामान्य अभिगृहित जो आपको हर समय ध्यान रखने हैं। और रीट में 1 या 2 नंबर के सवाल, सत्य या असत्य, या निम्न में से कौन सा सत्य है, तथ्य के आधारित कितने कथन सही है, 1 2 ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक रीट अभ्यर्थियों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।